दोस्तों मैं जानता हूँ बिटकॉइन का नाम सुन के ना आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी और दिमाग दौड़ने लगेगा घोड़े की तरह, क्योंकि बिटकॉइन चीज ही ऐसी है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो जो आज की वीडियो लेके आया हूँ ना मैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसकी हम बात करेंगे बिटकॉइन यानी कि काइंड ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल आता है कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक काइंड ऑफ अ डिजिटल करेंसी है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, जैसे हमारे गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं, उनमें हम पेमेंट करते हैं किसी पर्सन को, ठीक है, और पेमेंट वो उसके बैंक अकाउंट में जाती है, तो बैंक एक काइंड ऑफ अ मिडल मैन हो गया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब भी हम कोई एक्सचेंज करते हैं, कोई मिडल मैन नहीं होता। तो जो बिटकॉइन स्टार्ट किया था ना, सतोशी नाकामोटो नामक इंसान ने स्टार्ट किया था, लेकिन उस इंसान की ट्रू आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं हो सकी है। ये काइंड ऑफ अ डिसेंट्रलाइज बूम था, क्योंकि जो अभी हम आज तक कंट्रीज में फाइनेंशियल सिस्टम, जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसके रिएक्शन में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा आता है बिटकॉइन की माइनिंग, यानी कि बिटकॉइन बनाने का तरीका। तो बिटकॉइन बेसिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर 21 मिलियन है, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो लगभग 210 लाख मतलब कि बिटकॉइन बनेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसमें से 92% लगभग इशू भी हो चुके हैं, और अप्रोक्सीमेटली 900 बिटकॉइंस एक दिन में बन सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी इतनी ही है, ठीक है। अब इसमें ह्यूज ग्रोथ क्यों हुई, एक स्टार्टिंग के बाद ह्यूज ग्रोथ क्यों हुई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो इसको एज अ पेमेंट टर्म एक्सेप्ट करती हैं। कंपनीज में एग्जांपल ले लो, अब माइक्रोसॉफ्ट ले लो, पेपल ले लो, शोपिफाई ले लो, AT&T ले लो, डेल ले लो, या फिर AMC थिएटर ले लो। तो इतनी कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसको पेमेंट मोड के अंदर एक्सेप्ट करती हैं। तो इसकी बूम जो ग्रोथ हुई एक तरह से, इसका रीजन वही था। दोस्तों अब आता है कि बिटकॉइन के प्राइस कैसे ड्राइव होते हैं, बिटकॉइन के प्राइस कैसे कम ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर एग्जांपल ले लो, जैसे इंडिया में अपना डीमोनेटाइजेशन हुआ था, करेंसी की वैल्यू एकदम से खत्म हो गई थी जो पुराने नोट्स थी। तो उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो जो बिटकॉइन है, एक काइंड ऑफ अ सेफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, या फिर सेफ अर्निंग का सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़ या मीडिया कवरेज अगर आती है, कोई बिटकॉइन के बारे में कोई न्यूज़ में या आर्टिकल छपते हैं, कोई मीडिया कवरेज आती है, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हो गया एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन का मतलब क्या होता है, जितने ज़्यादा बिटकॉइन क्रिएट होंगे उतनी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी, उतने ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं, एक महीने पहले, आज से एक महीने पहले यानी कि सितंबर के अंदर, सितंबर 2023 के अंदर एक बिटकॉइन का प्राइस 22 लाख रुपए था। वही अब एक महीने बाद एज ऑन करंट डेट अगर बात करूं मैं, वो प्राइस 28 लाख रुपए हो गया एक BTC के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन का प्राइस है, एक महीने में ही लगभग 6 लाख रुपए बढ़ गया। दोस्तों अब आता है फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी कंट्रीज रेगुलेशन लेके आ रही हैं, ठीक है। इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन उस पर 30% चार्ज लगेगा। आल्दो जो लीगल टेंडर है क्रिप्टो करेंसी को, वो इंडिया में नहीं दिया गया है, और वो किसी बैंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकती। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स भी, बाकी कंट्रीज की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर रेगुलेशंस लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अ फ्यूचर है, देखा जाए तो फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर। तो अब सवाल आता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नफ़ा भी होता है और नुकसान भी होता है, यानी कि प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, ठीक है। अगर मैं प्रोस की बात करूं, यानी कि फ़ायदे की बात करूं, तो जो जिस तरीके से बिटकॉइन ने अपनी पोटेंशियल ग्रोथ दिखाई है, जैसे मैंने बात की, अभी वो एक महीने पहले सितंबर 2023 के अंदर 22 लाख रुपए का था, अभी वो अक्टूबर के अंदर 28 लाख रुपए का हो गया है। तो ग्रोथ तो दिखाई है, तो स्कोप तो है इसके अंदर, लेकिन ये वोलेटाइल भी है। इसका जो एक नुकसान आता है, वोलेटाइल मार्केट है, ठीक है। इसके रेट बहुत जल्दी जल्दी घटते और बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है इंसान के लिए, इन्वेस्टर के लिए, जो भी सोच रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो प्रॉपर उसकी रिस्क अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले, और उसके अंदर रिस्क टॉलरेंस की पावर होनी चाहिए कि अगर मेरा बिटकॉइन का प्राइस कम हो गया है, तो रिस्क टॉलरेट कर पाए, सहन कर पाए वो उस चीज़ को। अगर बढ़ रहा है प्राइस, तो आपके लिए वेल एंड गुड है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको बिटकॉइन के बारे में आइडिया नहीं है। तो उस वीडियो से उनको भी आइडिया मिल जाएगा कि बिटकॉइन होता क्या है, और इन्वेस्टमेंट के लिए
ये बेटर क्यों है?